अब मेरा सफ़र शुरू होता है एक नई डायरी के पेजों के साथ। दिल्ली से मेट्रो और फिर पुरानी दिल्ली पहुँचे। वहाँ से बस पकड़कर सफ़र शुरू हुआ और वो सफ़र है दिल्ली से अजमेर। और अब हम अजमेर पहुँच चुके हैं। आज जुमेरात का दिन है, यानी कि गुरुवार। ये अजमेर का दिल्ली गेट है। इसे दिल्ली गेट बोला जाता है, कहते हैं। इन बाज़ार की रौनक से पता चल रहा है कि हाँ, आज नौचंदी है। वैसे सही मायने में बताऊं तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे अजमेर जाना होगा। कोई प्लान नहीं था। बिना प्लान के हम निकल पड़े। मैं अजमेर शरीफ ऐसे पहली बार आई हूँ, लेकिन देवा शरीफ में कई बार जा चुकी हूँ, तो वो फीलिंग्स मेरे साथ ही हैं। आसपास की दुकानें देखकर मुझे देवा शरीफ की याद आ रही है। जैसे ही दरगाह के आसपास पहुँचे तो देखा बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। काफ़ी भीड़, सुबह के समय, मानो जैसे मेला लगा हो। गुलाबों और चादरों की दुकान से खुशबू फैल रही थी। सुबह का वक्त था, लोग धीरे धीरे ज़ियारत के लिए आने लगे थे। हेलो, आदाब, नमस्कार, मैं अरमा। हिंदुस्तान के राजस्थान में बसा अजमेर शहर, जहाँ सूफियाना रूहानियत हर सांस में बसती है। यही है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जिन्हें लोग मोहब्बत से गरीब नवाज कहते हैं, यानी गरीबों का सहारा। ये वो जगह है जहां अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, हर मज़हब और हर तबके के लोग आते हैं, सिर्फ एक ही ख्वाहिश के साथ, दिल को सुकून मिले और दुआ कबूल हो जाए। लेकिन एक बात से दिल मायूस हो जाता है। यहाँ हर कोई पैसे लेने की होड़ में भी मचा है। हर चीज़ के पैसे, हर बात पे पैसे। अरे, हम ज़ियारत करने आए हैं। लोग मन्नत मानकर धागे बांध रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी मज़ार है और बाकी लोगों की भीड़, कव्वालियाँ हो रही हैं। अजमेर चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और सच में ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। लोग बड़ी बड़ी चादरें लेकर दरगाह में हाजिरी दे रहे हैं। दरगाह के पास मस्जिद है जहाँ काफ़ी भीड़ है। गरीब नवाज के गुंबद के पास लोग सेल्फी लेने की होड़ में हैं। वहीं वज़ू खाना भी है और मेहराब वाले दरवाजे से पहाड़ों का नज़ारा दिखाई देता है। ऐसा मालूम होता है कि कितनी खूबसूरत जगह है।
बाहर निकलते ही पास की मस्जिद का सुकून दिल को छू जाता है। अब सफ़र आगे बढ़ता है। हम निकल पड़े तारागढ़ की ओर। ये चढ़ाई लगभग 2 घंटे की है। थकान तो होती है लेकिन मज़ा भी बहुत है। रास्ते में पेड़, पहाड़, मज़ारे और मोर की आवाज़ अच्छा लग रहा है। वहाँ से कई ऐसी जगह रुके जहाँ पर हम दरगाह को देख सकते थे। और देखो इतनी ऊंचाई से दरगाह अच्छा लग रहा है। मतलब आप सब कुछ देख सकते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा। घोड़े भी सफ़र में मिलते हैं, ऊँट भी मिलते हैं। और बीच बीच में ढाबे पर रुककर चाय पकौड़ी का स्वाद लेना सफ़र को और मज़ेदार बना देता है। ये जगह कहानियों और रूहानियत और रहस्य से भरी हुई है। लगातार हम चल भी नहीं रहे। हम रुकते हैं, फिर चलते हैं, फिर रुकते हैं, फिर चलते हैं। ऐसा ही हमारा 2 घंटे का सफ़र हो गया। अब हम पहुंच गए तारागढ़ किला। पहुंचकर जब हम इतिहास सुनते हैं तो लगता है जैसे घोड़ों की तापों की आवाज़ अब भी गूंज रही हो। अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से लेकर तारागढ़ तक जो मज़ारें आती हैं वो अनगिनत हैं। और हर मज़ार की एक दास्तान है। रास्ते में आपको मज़ार के साथ साथ उनकी कहानियाँ भी मिलेंगी। एक जगह तो ऐसी है कि लोग उस कुएं के पास रुककर कान लगाकर आवाज़ें सुनते हैं। कहते हैं कि यहाँ घोड़े के तापों की आवाज़ आ रही है। मुझे घोड़े ने टाप मारी थी। आज भी इसके अंदर कायम में आवाज़ आती है। कान लगाने से, एक कान बंद करने से आवाज़ आती है इसके अंदर। इधर से जंग हुई थी, इधर का किले इन्होंने फतेह करा। दौरान जंग आपकी शहादत के बाद हुजूर गरीब नवाज ने आपकी लाशों को दफन किया। 12 साल बाद गरीब नवाज आए यहाँ पर। इन्होंने लाशों को दफन किया। वो तमाम आने वाले ज़ायरीनों से गुजारिश करी कि तमाम आने वाले ज़ायरीन के ऊपर फाता दुरूद पढ़कर इनके अरबाओं को। ये भी
शहीद हुए मीरा सैयद हुसैन साहब के साथ फौज के अंदर आए थे। 12,000 लश्कर के अलमदार थे। आपकी शहादत के बाद हुजूर गरीब नवाज ने आपका मज़ार बनाया। तो भी मज़ार है सब गरीब नवाज के हाथ के बनाए। अच्छा, उनके बनाए। उनको बशारत हुई गरीब नवाज को कि आप वहाँ जाओ, मेरे बच्चे बेकफन और लाशें पड़े। गरीब नवाज आए 12 साल बाद, उन्होंने ये मज़ारात को बनाया और तमाम आने वाले ज़ायरीनों से गुजारिश करी कि इनके ऊपर आकर फातह दुरूद पढ़े और फूल भेजें। अजमेर की इस रूहानी यात्रा के बाद वापसी का समय आता है। बाजार में रुककर कुछ खरीदारी की, शहर को अलविदा कहा और सफ़र की यादें दिल में समेट ली।